समस्या ये है कि मैडम हमारा कोई काम नहीं सुन रही है। कौन मैडम? सीएमओ मैडम के पास जाते हैं तो वो टाला मटोली कर देती है और ढंग से बात भी नहीं करती। सीएमओ गीता वाल्मीकि मैडम लखनऊ नगर परिषद में आई हैं। लोग वहां जाने से डर रहे हैं, अपनी समस्या बताने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो दीवार पे धाराएं लिखी हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तह तक। खबर की शुरुआत में जो बयानों के अंश आपको सुनाए गए हैं उससे ही खबर का सार समझ में आता है। अब पूरी खबर में पहुंचते हैं। नगर परिषद लखनऊ के पार्षदों और सीएमओ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहना है पार्षदों का, जो कि अपनी अर्जी लेकर एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं। तो वहीं उन्होंने सीएमओ लखनऊ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं पार्षदों के मुताबिक नगर परिषद लखनऊ अब नगर परिषद न होकर पुलिस थाना बन गई है और इसकी वजह से लोगों को वहां जाने में डर लग रहा है। इस संबंध में हमने नगर परिषद की सीएमओ से बात करने का प्रयास किया, वह तो नाराज हो गई। कहने लगी आप तो हमारा पक्ष ही नहीं लेते। जबकि एंड तक इंडिया ने अतिक्रमण के संबंध में मैडम की बाइट भी ली थी और चलाई भी थी। नगर परिषद अध्यक्ष पुत्र से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षद तो नगर का विकास ही नहीं चाहते हैं, उनकी आदत है विकास कार्यों में रोड़ा डालने की। सच्चाई जो भी हो, अगर असंतुष्ट पार्षद अर्जी लेकर एसडीएम कार्यालय की ओर गए हैं तो कुछ न कुछ तो बात है। शुभ नाम है, किस वार्ड के आप पार्षद हैं और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम संजय शुक्ला है, वार्ड क्रमांक 8 का पार्षद है जी। समस्या ये है कि मैडम हमारा कोई काम नहीं सुन रही है। कौन मैडम? कौन है, क्या नाम है उनका? सीएमओ मैडम है जी। ये गीता वाल्मीकि जी। तो ये काम सुन नहीं रहे हैं। हम उनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो वो बोलती हैं कि आप चिल्ला के बात मत कीजिए। काम के लिए एक बार बोलें, 2 बार बोलें, तीसरे बार में बोलना ही पड़ता है जोर से कि काम हो जाए। तो वो उन्होंने वहाँ पे धाराएं लगा के रखी थाने में, वो नगर पंचायत में, जो कि अब थाना कहलाने लगा है। अच्छा। कि आप वहाँ कोई भी पार्षद जाए, जनप्रतिनिधि जाए, जोर से चिल्ला के बात नहीं करेगा, हल्ला नहीं करेगा किसी से। भाई आप किसी का काम नहीं करोगे समय पे तो जनप्रतिनिधि क्या जवाब देगा जनता को? और कोई भी बात सुनती नहीं। आज हम 10 पार्षद गए थे, 11 हमने बुलाए भी मीटिंग हॉल में कि मैडम 2 मिनट काम है, तो उन्होंने नहीं आई, हमारी बात तक नहीं। तो अभी एसडीएम साहब से मुलाकात की है? हाँ, क्या मुलाकात की, सर को बताए, सर ने आश्वासन दिए, चलिए मैं ये मुद्दा हल करवा देता हूँ। पिछले वर्ष 27 जून को बारिश आई थी, बेतहासा हमारा वार्ड पूरा जलमग्न हो गया जी। इसलिए मैंने मैडम से अभी फिर बोला कि मैडम सफाई करवाइए, तो मैडम ने इधर का कचरा वहाँ करवा दी। फिर वो बह के कल फिर बारिश हुई, फिर वो बह के जहाँ तहाँ आ गए। अच्छा। चैम्बर तक साफ नहीं हुए। रोड जो उनने तोड़वाए थे, अभी अध्यक्ष मैडम पुत्र ने तोड़वाए थे, अध्यक्ष पुत्र ने, नगर पंचायत अध्यक्ष पुत्र ने, तो वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। वो बीच में उन्होंने लेंटर डाले, वो भी उखड़ गया। और मेरे इधर पूरे चैम्बर खुले हुए हैं मेरे वार्ड में, कहो जानवर गिर जाए या बच्चा गिर जाए पता नहीं चले। मैं शिकायत भी कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्पीड ब्रेकर की मेरे वार्ड में बहुत ज़रूरत है, वो बनवाने नहीं चाह रही कि कहीं नागपुर से आ रहे हैं, कहीं इधर से आ रहे हैं, बनवाने नहीं चाह रहे। उनका काम लगने तो फिर बनवा देंगे। ठीक। मेरा नाम प्रदीप राजपूत है, वार्ड क्रमांक 4 से मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। पूर्व पार्षद होने के नाते मैं वार्ड के लोगों की समस्या लेके सीएमओ मैडम के पास जाता हूँ। तो जब से सीएमओ गीता वाल्मीकि मैडम लखनऊ नगर परिषद में आई हैं, लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं, अपनी समस्या बताने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो दीवार पे धाराएं लिखी हैं। कहीं ना कहीं विकास के राह पे बहुत बड़ा रो रहे हैं। कोई भी बात बोलते हैं उनको सुनना नहीं है, जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता करना है। उपाध्यक्ष रूम के लिए हम लोग बैठने जाते हैं। उपाध्यक्ष रूम वार्ड क्रमांक 4 से ही उपाध्यक्ष हैं, उनके रूम को अभी तक कोई मरम्मतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। और यदि उनसे कोई समस्या बताते हैं तो हल नहीं करते हैं, केवल आमंत्रण देकर जनप्रतिनिधियों के साथ फॉर्मेलिटी की जाती है। समस्त जनप्रतिनिधि उनसे बहुत खफा है और निश्चित ही अगर आने वाले समय में यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। सीताराम चौक से है, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। हाँ, और पार्षद हूँ जी। और मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं होता। सीएमओ मैडम के पास जाते हैं तो वो टाला मटोली कर देती है और ढंग से बात भी नहीं करती। अपन उससे यदि बात करो तो वो दूसरे से बात करने लगती है या अपने मोबाइल से बात करने लगती है। एक कंडीशन है मेरे वार्ड में तो काम ही काम है। जैसे भी मैंने 20-25 ट्राली मुरम का दिया, जहाँ लोगों से चलता नहीं बनता बरसात में, वो 3-4 दिन से ही चल रहा है। टाला मटोली डलवा देंगे, डाल देंगे।
अब वो किसके कहने में चल रही, क्या चल रही, कहाँ चल रही, वो अब क्या बताएं हम। ठीक। तो बाढ़ की तो बहुत बड़ी समस्या है जिस पे कोई सुनवाई नहीं। हमारे 10 वार्डों में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं, सब विपक्ष वाला काम चल रहा है कुल मिला के, पक्ष विपक्ष वाला। हमें तो प्रशासनिक पक्ष जानना था, तो चल दिए एसडीएम कार्यालय की ओर, जहां नगर परिषद सीएमओ अपने अमले के साथ पहले से ही मौजूद थी। जानकारी मिली है कि एसडीएम द्वारा सीएमओ और पार्षदों के बीच में सुलह कराने का प्रयास भी किया गया है। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है कि उनके वार्डों के पुराने काम जो है पेंडिंग है, तो उस संबंध में मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी बताया है कि अगर कुछ पुराने काम पेंडिंग है तो उन्हें प्राथमिकता से करवाकर उसके बाद जो है नवीन कामों को शुरू कराएं।